दोस्तों यार, हम सब लोग इस बात को तो जानते ही हैं कि आज के टाइम पर हमारे देश को आजाद होकर 77 साल हो गए हैं। और आजादी मिलने के बाद हम इंडियंस अपने आप को स्वतंत्र कंसीडर करते हैं। और आज के टाइम पर हम किसी भी दूसरे देश के गुलाम नहीं है और कोई भी देश हमें फोर्स नहीं कर सकता है उनके हिसाब से जीने के लिए। और दोस्तों, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो हम आज भी फ्री नहीं है और हमारे देश की लगभग आधे से भी ज्यादा पॉपुलेशन आज भी पैसे की गुलामी ही करती है। बेसिकली पुअर और मिडिल क्लास फाइनेंशियल नॉलेज की जानकारी न होने के कारण अपने पूरे जीवन को दूसरों की गुलामी करने में ही गुजार देती है। और वो कुछ ऐसी जॉब करते हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा हेट करते हैं। और दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की बात है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो वो मुझे ये कह रहा था कि यार, मेरे ऊपर अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है और मंथ एंड होने पर मेरे पास कुछ पैसे ही नहीं बचते, यहाँ तक कि मुझे दूसरों से उधार मांगने पड़ते हैं। और उसने अपनी पहली जॉब आज से 7 साल पहले शुरू की थी जिसमें उसकी सैलरी 7,000 रुपये थी। और आज के टाइम पर यानी कि 7 साल बाद वो 30,000 रुपये की मंथली सैलरी लेता है। और बिल्कुल जैसी उसकी कंडीशन 7 साल पहले थी वैसी ही आज भी है। और वो जो जॉब करता है उसे वो पसंद भी नहीं है, लेकिन वो जॉब करना उसकी मजबूरी बन गई है। और दोस्तों, यही स्टोरी लगभग हम सारे मिडिल क्लास लोगों की है। और यहाँ पर सैलरी एक ऐसा ट्रैप है जो कि हमें हमारे सपनों को भुलाने के लिए पे की जाती है। और दोस्तों, आज के इस सिंपल वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि हम कैसे बेसिक स्टेप्स लेकर हम पैसों के लिए काम करना छोड़ सकते हैं और हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं और अपने मनचाहे सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। इसमें आपको फिर किसी की भी गुलामी नहीं करनी होगी। और दोस्तों, अभी इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दे ताकि हमारी थोड़ी मदद हो सके। बाकी दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ 200 साल पुराना है और उसके पहले फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ जरूरी नीड के लिए ही इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन चला और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पूरी दुनिया में सेट और बिल्ड करी जाने लगी तो होशियार लोगों को कुछ ऐसा फील हुआ कि यार, उन्हें और भी ज्यादा स्किल्ड लोगों की जरूरत है। और बस इसीलिए स्कूल और कॉलेजेस की शुरुआत की गई थी। और इन इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा ट्रेन किया जाने लगा था कि वो बिना कोई सवाल जवाब किए हर वो टास्क को परफॉर्म करे जो कि फैक्ट्री ओनर्स उनसे करवाना चाहते हैं। और इस एजुकेशन सिस्टम को मार्केट में कुछ ऐसा दिखाया गया कि वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, जो कि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट के नए दरवाजे खोलेंगी। और दोस्तों, बेशक एजुकेशन सिस्टम अमीरों द्वारा अपने लिए वर्कर्स प्रोड्यूस करने का एक सिस्टम बनाया गया है। और इसमें से दुख की बात तो ये आ जाती है कि हम आज के टाइम पर भी इसी एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करते हैं। और दोस्तों, इसीलिए आज के टाइम पर दुनिया की जानी मानी पर्सनैलिटी जो कि बहुत ज्यादा फेमस है वो इस एजुकेशन सिस्टम को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं, जिसमें कि रॉबर्ट कियोसाकी, एलोन मस्क, वॉरेन बफेट जैसी फेमस पर्सनैलिटीज शामिल है। और यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी तो हमें ये तक कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमें गरीब कैसे रखा जाए ये सिखाता है। और उन्होंने इस पर एक बुक भी लिखी है, व्हाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स, जिसमें वो हमें ये बताते हैं कि जो स्टूडेंट जो कि स्कूल में ए ग्रेड लाते हैं वो आगे चलकर कैसे सी ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए काम करते हैं। और हमारे स्कूल और कॉलेजेस में हमारा जिस तरीके का माइंडसेट बनाया जाता है सिर्फ वही कारण है हमारी गरीबी का। क्योंकि दोस्तों, फॉर्मल एजुकेशन में लगभग हमें जीरो फाइनेंशियल नॉलेज दिया जाता है, इसीलिए आज के टाइम पर एक एवरेज पर्सन में पैसे की ज्यादा समझ ही नहीं होती। और दोस्तों, हम इसे 3 स्टेप्स में बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेप आ जाती है जो कि है सेटिंग योर गोल्स। और यहाँ पर गोल्स माने कि फाइनेंशियल गोल्स। और सबसे पहले आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना होगा कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए कितने रुपए की जरूरत है। और ये अमाउंट उतना ज्यादा होना चाहिए कि जितनी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सके और जिसमें कि आपके सारे एक्सपेंसेस बहुत ही आराम से कवर हो सके। और हम इसे थोड़ा और डिटेल में बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ऑथर ग्रैंड सेबिएटर जो कि अपनी फेमस बुक फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जाने जाते हैं। और एक समय था जहाँ पर कि वो पूरी तरीके से बहुत ज्यादा गरीब थे और 24 साल की एज में ग्रैंड अपनी जॉब से निकाले जाने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे थे। और उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ $2.26 ही बचे हुए थे और उनके पास एक नई जॉब ढूंढने के लिए सिर्फ 3 महीने ही बचे हुए थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको अपने साथ 3 महीनों से ज्यादा रहने के लिए क्लियरली मना कर दिया था। और यहाँ पर फिर 200 से भी ज्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करने के बाद भी उनको एक भी कॉल बैक नहीं आया और वो पूरी तरीके से टूट गए थे। और वो एक दिन अपने बैकयार्ड में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वो अपनी बुरी हालत के बारे में सोच रहे
रहे थे और उनके बैंक बैलेंस में मुश्किल से $2.26 बचे हुए थे। और इतने कम पैसे होने के बाद भी ग्रैंड उस टाइम पर एक ऐसे गोल को सेट करते हैं जो कि अगर देखा जाए तो कई सारे लोगों के लिए इस सिचुएशन में लेना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल हो सकता है। और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और वो अपनी पूरी जिंदगी बस ऐसे ही पैसों के लिए काम नहीं करना चाहते। और थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करने के बाद ग्रैंड यहाँ पर ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि उनको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए $1 मिलियन की जरूरत है। और फिर अगले 5 सालों के लिए यहाँ पर ग्रैंड बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और वो कई सारी फाइनेंशियल बुक्स को भी रीड कर लेते हैं। और फाइनली 5 साल के बाद ग्रैंड अपने लिए $1 मिलियन के अमाउंट को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वापस कभी भी पीछे नहीं देखते। तो दोस्तों इसी सिंपल एग्जांपल से आप गोल सेट करने की पावर को समझ गए होंगे। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप आ जाती है जो कि है सेव एंड इन्वेस्ट। और फाइनेंशियल फ्रीडम की नेक्स्ट स्टेप जो कि है पैसों की बचत करना और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। और दोस्तों अगर आप अपनी पूरी जिंदगी काम में ही बिता देते हो और आप दिन रात मेहनत भी करते हो और अगर आपने अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का कोई बेहतर तरीका नहीं ढूंढा तो आप मरते दम तक मेहनत ही करते रहोगे और आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए लाखों रुपए की सैलरी लेना भी जरूरी नहीं है, लेकिन आप महीने के सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये को इन्वेस्ट करके भी अमीर बन सकते हो। और आपको अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना होगा जहां पर कि आपको बैंक या फिर एफडी से ज्यादा इंटरेस्ट मिल सके और जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी से हम सिंपल कैलकुलेशन से समझ लेते हैं। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी मंथली सैलरी 15 से 20,000 रुपये है या फिर आज के टाइम पर आप बेरोजगार है लेकिन आपको एवरेज आने वाले टाइम पर इतनी सैलरी तो मिल ही जाएंगी। और दोस्तों मान लो कि इस सैलरी में से आप अपने सारे एक्सपेंसेस और खर्चा निकाल कर 5,000 रुपये बचा लेते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक काम करना है कि आपकी सैलरी जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे आपको अपने खर्चों को नहीं बढ़ाना है। और जैसे कि सालाना आपकी सैलरी हाइक होंगी 10% से। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक मैजिक आ जाता है। देखिए दोस्तों जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 5,000 रुपये को इन्वेस्ट किया था और पूरे साल यानी कि हर साल आप इस अमाउंट को 10% से इंक्रीज करते गए और अगर आपने ऐसा पूरे डिसिप्लिन के साथ 20 सालों तक किया और आपको इसमें एवरेज रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 15% का मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर 20 साल के बाद जो अमाउंट हमारा बन गया होगा वो है 1.30 करोड़ रुपीस। दोस्तों जो कि अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा है और ये इस अमाउंट को हमने सिर्फ 5,000 रुपये स्टार्टिंग में इनिशियल फेज पे इन्वेस्ट करके बनाया है और यही है पावर कंपाउंडिंग की। और दोस्तों अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो या फिर इस वीडियो के बाद आप एंड स्क्रीन में भी क्लिक करके इसे देख सकते हो। और दोस्तों अब हमारे यहाँ पर थर्ड स्टेप आ जाती है जो कि आपकी पूरी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है डिसिप्लिन एंड पेशेंस। और दोस्तों यूएस में एक सर्वे किया गया ये जानने के लिए कि ऐसे 30 सालों में कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने की सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट की है, यानी कि किन लोगों ने सबसे ज्यादा रिटर्न्स अपने इन्वेस्टमेंट पर लिया है। और दोस्तों सर्वे को कंडक्ट करने वाली वो एजेंसी भी हैरान हो गई थी सिर्फ ये देखकर कि जिन लोगों ने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करी थी वो आज के टाइम पर मर गए हैं। और दोस्तों थोड़ा सुनने के बाद आपको ये काफी ज्यादा अजीब भी लग सकता है लेकिन इस सर्वे के हिसाब से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने देते हैं वही लोग काफी ज्यादा वेल्थ बनाते हैं। जैसे कि इस सर्वे में बताया गया है कि वो लोग जो कि अपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद मर गए थे उन्होंने ही सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट करी थी क्योंकि वही मात्र ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने कि एक बार इन्वेस्ट करने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को छेड़ा ही नहीं और इसीलिए वो कंपाउंड होती रही और कंपाउंडिंग का मैजिक अपनी पावर दिखाता रहा। और हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि गोल को सेट करते हैं और अपने पैसों को भी सेव और इन्वेस्ट करते हैं लेकिन वो हमेशा ही एक गलती कर देते हैं कि वो अपने अंदर डिसिप्लिन और पेशेंस यूज नहीं करते हैं क्योंकि आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हो और आप इसे स्टार्ट कर देते हो लेकिन जब आपको रिजल्ट नहीं दिखते आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं बढ़ती तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट को डिसकंटिन्यू कर देते हो और आप फिर से उस गरीबी वाली स्टेज में आ जाते हो। दोस्तों इसीलिए हमें वॉरेन बफेट भी यहाँ पर ये कहते हैं आज के टाइम पर ज्यादातर लोग इसीलिए ही गरीब है क्योंकि कोई भी आज के टाइम पर धीरे धीरे अमीर नहीं होना चाहता। लेकिन दोस्तों आपको इस बात को भी माइंड में रखना होगा कि अमेज़न को भी अपने पहले प्रॉफिट कमाने को 15 साल लग गए थे और आज के टाइम पर अमेज़न की 1 घंटे की कमाई ही $8 मिलियन की भी ऊपर है जो कि 60 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। दोस्तों इसीलिए हमारी लाइफ में भी हमें डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो डिसिप्लिन और
पेशेंस अपनी लाइफ में जरूर से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने ये जाना कि हम कैसे आजाद होने के बाद भी पैसों की गुलामी ही कर रहे थे, और फिर सबसे पहले इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए हमें हमारे माइंडसेट को चेंज करना होगा। और आगे हमने ये जाना कि कैसे हम 3 सिंपल स्टेप्स को लेकर कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इजी नहीं होने वाली और ये काफी ज्यादा डेडिकेशन मांगती है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर से शेयर करें।